नमस्कार, मैं श्रेया दो। आप देख रहे क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाराणसी शाखा के खून तस्करी मामले में औषधि विभाग की कार्रवाई के विरोध में आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सिंह व सचिव डॉक्टर आर्यन सिंह सहित सभी पदाधिकारियों और डॉक्टर हुए लामबंद। खून तस्करी की खबर मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित होने से डॉक्टरों के सबसे प्रतिष्ठित संगठन आईएमए की साख पल भर में मिट्टी में मिल गई, जिसको लेकर आईएमए के सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों ने बैठक कर इस बात का निर्णय लिया है कि जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आईएमए के ब्लड बैंक को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। साथ ही पदाधिकारियों ने इस बात पर कड़ा ऐतराज जताया कि औषधि विभाग की कार्रवाई एक पक्षी है। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सिंह व सचिव डॉक्टर राजेश्वर सिंह का साफ कहना है कि आनंद नाम के जिस कर्मचारी का नाम खून तस्करी मामले में आ रहा है, उसे पहले ही 16 जुलाई को शक के आधार पर बर्खास्त किया जा चुका है। जहां एक और औषधि विभाग की टीम आईएमए वाराणसी शाखा में छापेमारी कर यहां से बिना कागजों के ब्लड बेचे जाने की रिपोर्ट दी है। खून तस्करी मामले में औषधि निरीक्षक सौरभ दुबे का कहना है कि आईएमए में जांच के मामले में नियमानुसार रिपोर्ट दी गई है। अगर आईएमए पहले ही संबंधित कर्मचारी को निकाल दिया था तो फिर ब्लड बैंक से कैसे बैग निकला। फिलहाल आईएमए को पूरे मामले में जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हमने जो किया वह सही किया। इस वक्त हमारे साथ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाराणसी शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सिंह। आइए जानते हैं आईएमए ब्लड बैंक में खून की तस्करी का मामला क्या है और आप लोग की मीटिंग में क्या तय हुआ। मनीषा सिंह सेंगर, अध्यक्ष आईएमए बनारस शाखा। विगत दिनों आप लोगों ने और मैंने खुद भी समाचार पत्र में 2 दिन पहले 27 तारीख की रात की घटना है, जिसका कि शाम को वायरल होने लगी न्यूज़ कि चंदौली में कुछ तस्कर पकड़ाए गए हैं ब्लड स्मगलिंग करते हुए। जब मैंने उस न्यूज़ को पढ़ा तो उसमें 2 नर्सिंग होम के नाम आए। कोई गाजीपुर का नर्सिंग होम था, एक चंदौली का नर्सिंग होम था। और जो आदमी पकड़ा गया उसमें ये लिखा गया था बस एक वाक्य में कि उसने बताया कि आईएमए बनारस शाखा के कोई स्टाफ आनंद सिंह ने उनको ब्लड दिया। जब मैंने उस न्यूज़ को पढ़ा तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आनंद नाम का कर्मचारी है वो हमारे शाखा से बर्खास्त हो चुका है। इस घटना के बहुत पहले 16 जुलाई को, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सीसी कैमरा लगा है, हम लोग इतने सख्त हैं, हमारे पूरे कैंपस में 70 सीसी कैमरा है और 16 तारीख को हम लोगों ने उसको एलाइजा रूम में घुसते हुए देखा था। जैसे ही हम लोगों को पता चला, सीसी कैमरा में हम लोग निगरानी रखते हैं, हम लोग ने तत्काल प्रभाव से उसको बर्खास्त कर दिया, यहाँ तक कि उसका निलंबन भी नहीं किया। और हम लोगों ने बोला वो तो जांच का विषय बाद में है कि आप उस कमरे में घुस कैसे रहे थे जहाँ पर आपको जाने की अनुमति नहीं थी। तो हम लोग इतना ज़्यादा सख्त हैं कि एक इंसान जिसको हम लोगों ने 5 मिनट बस एक कमरे में जाते हुए देखा, उसको हमने बर्खास्त कर दिया। तो जब हमने ये न्यूज़ पढ़ी तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि जिस कर्मचारी का नाम लिया जा रहा है वो आईएमए बनारस शाखा में कार्यरत ही नहीं है। दूसरी बात, जो नर्सिंग होम के नाम आए, हमारे शाखा से उन नर्सिंग होम को ब्लड जा ही नहीं सकता, ये असंभव है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आईएमए बनारस शाखा 401 हॉस्पिटल्स के साथ अपना एमओयू कर चुका है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये हॉस्पिटल्स मात्र हमारे यहाँ से ब्लड ले जा सकते हैं और उनके हॉस्पिटल्स की जांच पड़ताल करके सारे आलेख देख के ही हम ब्लड देते हैं, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि अवैध तस्करी बिल्कुल ना होने पाए। और ये एमओयू हमारे यहाँ विगत 3-4 सालों से चल रहा है। दूसरी बात, अगर कोई आदमी आता है और उसके पास डोनर नहीं है तो हम लोग ने ये नियम बना दिया है कि बिना प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के अनुमति के 1 यूनिट ब्लड भी विदाउट डोनेशन नहीं जाएगा जब तक कि हम लोगों को उस बात की वैधता का न पता चल जाए। तो मैं 100% निश्चिंत थी कि ये जो खबर है, ये अभी सनसनी तो इसने फैला दी है, लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल होगी तो पता चल जाएगा कि ये जो ब्लड बैग है ये हमारे यहाँ का नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कंप्यूटराइज्ड पूरा का पूरा ब्लड बैंक कंप्यूटराइज्ड है। एक स्टिकर, एक लेबल पे बारकोड होता है, जिसका कि निगरानी 24 घंटे होता रहता है। दूसरे दिन हमने सोचा कि जब ये बात आएगी सामने कि ये ब्लड बैग कहाँ का है, तो उसका बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये घटना 27 तारीख की रात है। 28 तारीख को अचानक सुबह यहाँ पर औषधि निरीक्षक की टीम आई और उन्होंने कहा हम जांच करना चाहते हैं। जब उन्होंने जांच किया तो पता चला कि जो ब्लड बैग उनको प्राप्त हुआ है
उस नंबर का ब्लड बैग हमारे यहाँ मौजूद है। इसका मतलब कि वो हमारे यहाँ का ब्लड बैग नहीं था, वो चारों के चारों ब्लड बैग हमारे यहाँ मिल गए। तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि ये जो ब्लड बैग है ये हमारे यहाँ के नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने जब जांच की तो उन्होंने कहा कि अभी ये जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं है कि सेम नंबर का बैग कैसे बाहर निकल गया और ये किसने ये बैग बनाया और किस तरीके से बाहर गया। तो उन्होंने हमारे ब्लड बैंक को बोला कि आप जब तक कि जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है आप ब्लड का डोनेशन लेना बंद कर दें। तो अगर हम ब्लड का डोनेशन लेना बंद कर देंगे, हमारा ब्लड बैंक है तो हमारा ब्लड बैंक चल ही नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि अगर आप जब तक जांच प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं तो आप ब्लड बैंक का संचालन करने दें, क्योंकि उसी समय आपको मालूम ही होगा डेंगू का सीजन है। एक मरीज आया था जिसका प्लेटलेट काउंट 17,000 था और उसको एसडीपी करने की तत्काल आवश्यकता थी। उसी तरह एक डिलीवरी के बाद पीपीएच जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज, जिसको अगर आधे घंटे के अंदर खून उपलब्ध न कराया जाए तो ऐसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा ब्लड बैंक जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, हम लोग बनारस ही नहीं आसपास के जन क्षेत्रों को भी ब्लड प्रोवाइड करते हैं, तो कृपया आपको जो जांच की कार्रवाई करना है आप करते रहिए, या तो आप अपनी जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करिए और तब हम लोग जो दोषी आपको लगता है कि यहाँ का कोई दोष है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। और हमारा ब्लड बैंक का निरीक्षण समय समय पे होता रहता है। अभी विगत 2 महीने पहले ही हम लोगों को कंप्लायंस रिपोर्ट मिली है और हम लोगों की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं। और आपको मैं बता दूं कि बिना दस्तावेजों के एक यूनिट ब्लड प्लाज्मा प्लेटलेट नहीं जा सकता है यहाँ से बाहर, क्योंकि हम लोगों के रेट निर्धारित है। और जो ब्लड पकड़ा गया वो आईएमए के परिसर से नहीं बेचा गया था, वो किसी सड़क पे एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बेचा गया जो अब आईएमए में कार्यरत नहीं है। तो इसकी संपूर्ण जांच होना जरूरी है। लेकिन ये जो इस तरीके की घटना हुई कि उन्होंने ब्लड बैंक पे बोला कि आप ब्लीडिंग मत कराइए, तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है उनसे कि आप अति शीघ्र अपनी जांच को प्रक्रिया को पूरी करें और जो संबंधित व्यक्ति है, जो दोषी है, जिसके खिलाफ एफआईआर हुआ है, उसको पकड़ के उससे सारे राज उगलवाए और यदि अगर कोई और दोषी है तो उसको भी आप पकड़ लीजिए और तभी हम अपना ब्लड बैंक का संचालन करेंगे। नहीं तो अगर हमारे ऊपर कोई और आरोप, क्योंकि जिस तरीके से पेपर में आया कि आईएमए बनारस ब्लड बैंक में बिना दस्तावेजों के खून बेचा जाता है, ये हमारे लिए अत्यंत मर्माहत और हम लोग बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि हमारी 40 वर्ष पुरानी संस्था है और इस तरीके का आरोप ने हमें बहुत मर्माहत किया है। तो दूसरा आरोप ऐसा न लगे, हम लोग चाहते हैं कि बहुत अति शीघ्र वो लोग जांच पूरी करें, इस प्रक्रिया को पूर्ण करें, जो दोषी हैं उनका नाम लाएं और पूरी संस्था को इस तरीके से मतलब जिसे कहते हैं हमारा दुष्प्रचार या हमारा जो नाम खराब हो रहा है, जो हमने इतने सालों से कमाया, इतनी विश्वसनीय संस्था है जिसमें हर एक इंसान को विश्वास है, उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहे। आईएमए वाराणसी शाखा के डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह, आईएमए ब्लड बैंक में खून की अवैध बिक्री के चलते इतनी बड़ी संस्था किस सांप को बट्टा लगा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं? एसोसिएशन आपसे कहना चाहूँगा सर्वप्रथम कि जो यह नाम लिया जा रहा है ब्लड की तस्करी, यह बड़ा ही खेदपूर्ण विषय है। हाँ, यह नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह तस्करी या यह जो भी चीज़ें पाई गई हो आईएमए प्रांगण के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए आईएमए जैसी पुरानी संस्था को इस तरह से नाम लेकर के बदनाम करना यह न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि यह घटना जो है वह आईएमए प्रांगण से दूर कहीं चंदौली जिले में हुआ है। कुछ लोग पकड़े गए हैं अवैध रूप से, उसमें बार बार आईएमए का पर आरोप लगाना यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और खंडन करता हूँ। डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेशन पर रोक लगाने से जो परेशानी खड़ी हुई है उसे कैसे दूर किया जाएगा? बैंक पे जो रोक लगी है ब्लड डोनेशन पे, उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि इसे हम लोग पूर्ण रूप से फिर से शुरू करें, जिसको अब यह पूरी जिम्मेदारी औषधि विभाग का है। औषधि विभाग जो कि अपना संपूर्ण जांच पूर्ण करे, दोषियों पर कार्रवाई करे, अगर जो दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करके, और अब औषधि विभाग अगर हमको संचालित करने का अनुमति प्रदान करता है तो हम संचालित करेंगे। हम तो संचालित करने हम आज 40 वर्षों से संचालित कर, जनहित को भी देखते हुए, जनता की भलाई को देखते हुए, मरीजों के हित को देखते हुए, यह तो मेरा भी अनुरोध है औषधि विभाग से कि जितना अतिशीघ्र हो सके अपने कार्रवाई को पूर्ण करें, दोषियों को सजा दें। डॉक्टर साहब, यह भी आरोप है कि कोई लेखा जोखा नहीं है,
ब्लड बैंक में इसका फायदा उठाकर खून बेचा जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं स्वयं आपसे कहूँगा कि आप चलें स्वयं देखें। आज तक हमारे पास एक एक ब्लड का एक एक उसका जो है हिसाब किताब है। 24 घंटे हम लोग जो है मरीजों की सेवा में, और एक ब्लड भी हमारे क्या तो बिना स्टिकर कोड लगे, बिना बार कोड लगे एक ब्लड भी बाहर नहीं जा सकता। और इसके साथ ही साथ हम ब्लड उन्हीं संस्थाओं को देते हैं जो हमारे MOU में हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई हमारा मेंबर नहीं है, अगर अभी MOU कराने में अक्षम है, तो उसे हम कहते हैं कि आप आइए MOU कराइए पहले, तब हम आपको ब्लड दे पाएंगे। हम अपने मेंबरों को भी ब्लड तभी सप्लाई करते हैं जबकि वो MOU के दायरे में आता है। बताते चले कि ब्लड तस्करी का क्या है पूरा मामला। खबर है कि 16 जुलाई को वाराणसी से सटे जिला चंदौली के बबरी मोड़ के पास खून की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति के पकड़े जाने और तस्करी में IMA वाराणसी के कार्यरत कर्मचारी का नाम सामने आने के बाद मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है। सदर कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों मुख्यालय स्थित बबरी मोड़ के समीप एक ब्लड तस्कर को 3 पैकेट खून के साथ पकड़ा और बाइक सवार दूसरा व्यक्ति रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। खून तस्करों ने पूछताछ में बताया कि वे वाराणसी के लहुरा में स्थित IMA ब्लड बैंक से खून खरीदा है। बताया कि इसे बिहार के मोहनिया व गाजीपुर के दिलदार नगर स्थित नर्सिंग होम में बेचना था। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि अपराधियों व वांछितों के गिरफ्तारी के लिए चंदौली जिले के कोतवाली पुलिस मंगलवार की रात बबरी मोड़ के पास चेकिंग करने के दौरान अचानक पुलिस को देखकर खून तस्कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने घेर कर बाइक चला रहे युवक को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपित की पहचान हथियानी गांव निवासी पंकज तिवारी के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उनके पास से 3 पैकेट में 600 ग्राम ब्लड मिला। पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले आई और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वाराणसी के लहुरा में स्थित IMA के ब्लड बैंक में काम करने वाले आनंद सिंह ने 2-2 हजार रुपए में प्रति यूनिट के हिसाब से खून खरीदा है। बिहार के मोहनिया स्थित लक्ष्मी होम और गाजीपुर के दिलदार नगर में निजी अस्पताल में 4-4 हजार रुपए में बेचने के लिए सौदा किया था। बताया कि अस्पताल वाले मरीजों को 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए 10-10 हजार रुपए वसूलते हैं। कोतवाल अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि फरार आरोपित की पहचान हथियानी निवासी भोला के रूप में हुई है। मामले की छानबीन के साथ दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस टीम में मनोज पांडे, कांस्टेबल राहुल यादव, अनिल यादव शामिल रहे। कुल मिलाकर अब देखना है IMA बनास शाखा के जिम्मेदार पदाधिकारियों के द्वारा खून तस्करी मामले में मानवता को तार तार करने वाले कर्मचारी आनंद सिंह को बर्खास्त करने के अलावा और किन लोगों को जांच पड़ताल कर दोषी मानकर उन्हें दंडित किया जाता है। क्लाउड टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।